तो अगली खबर जो यहाँ पर ट्रेंड कर रही है इस वक्त सभी के सामने वो है यहाँ पर एथलेटिक्स में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में पहुंच चुके हैं भारतीय टीम के स्टार नीरज चोपड़ा। क्योंकि नीरज चोपड़ा ने हमेशा से ही अगर बात करें ओलंपिक की या फिर उससे पहले जो तमाम गेम होते रहे हैं यूके में तमाम गेम्स चलते रहे हैं वहां पर उन्होंने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीते हैं। अब एक बार फिर से यहाँ पर संडे को उनका मुकाबला होने वाला है वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में और पहले ही थ्रो में पहुंच गए थे। उन्होंने 88.39 मीटर का वो जो मार्क सेट किया वो पहले ही थ्रो में अचीव कर लिया था यहाँ पर। देखिए, आपने और खेलों का जिक्र किया और जो दूसरे कॉम्पिटिशन्स रहे, कॉमनवेल्थ गेम्स आए उसमें उन्होंने गोल्ड जीता, एशियन गेम्स आए वहां उन्होंने गोल्ड जीता, ओलंपिक आए उसमें उन्होंने गोल्ड जीता, जो आज तक कोई भी भारतीय मतलब एथलेटिक्स में ये कमाल नहीं कर पाया था। शूटिंग में किया अभिनव बिंद्रा ने, वो एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन अब यहाँ जब से उन्होंने वापसी की, एक तो वापसी उन्होंने बहुत देर में की क्योंकि आप इतने स्वागत समारोह में इतने ज्यादा आपके हुए कि आपका वजन भी बढ़ गया, आपका 14 किलो वजन बढ़ गया था। बहुत चैलेंजिंग होता है जब किसी एथलीट का, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट का 14 केजी वजन बढ़ जाए। उसके बाद उन्होंने कड़ी मेहनत की, कड़ी तपस्या की, डिसिप्लिन सर वो कायम रखा इन्होंने अपना। उसके बाद बिल्कुल डिसिप्लिन अपना कायम रखा और उसका नतीजा है कि जिस तरह से उनका अभ्यास था ना, जो एक महीने के अंदर वो 2 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब हो गए। डायमंड लीग में जो 7 पड़ावों में उनका कोई पदक नहीं आया था, वहां भी उनका पदक आ गया। और उसके अलावा अगर आप देखें तो डायमंड लीग के अलावा एक कंपटीशन था जहां उनका गोल्ड मेडल था, वहां पर क्वार्टिन गेम्स जो होते हैं वहां पर इस खिलाड़ी ने फिसलन भरे माहौल में, ट्रैक पर वो जो रनवे होता है फिसलन भरा, वहां पर भी स्वर्ण पदक जीतकर अपना लोहा मनवा लिया। बारिश हुई थी, बहुत सही आदर्श स्थितियां नहीं थी। अब आर्म की जो एक स्पीड होती है ना, आर्म स्पीड, उसमें जो उनके जो ग्रेनाडा के जो खिलाड़ी हैं, जो उनके सबसे बड़े बाधक हैं, उनके एंडरसन पीटर, वो बहुत ही मजबूत हैं। उनका रनवे पर दौड़ना भी उनका बेहतर है क्योंकि वो उसेन बोल्ट के बहुत बड़े फैन रहे हैं और 100 मीटर को 10.05 सेकंड में पूरा कर रहे हैं, जबकि हैं वो जेवलिन के एथलीट। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी और शायद यही वजह है कि 90 मीटर का जो बैरियर है उन्होंने इस साल कई बार तोड़ा है। डायमंड लीग में, दोहा में हुई, स्टॉकहोम में हुई, वहां भी उन्होंने 90 मीटर को पार किया। और लेकिन वही है कि नीरज चोपड़ा ने जिस तरीके से जो अंदाज में अपना अभ्यास किया और जो 800 ग्राम का जो वो होता है ना भाला जिसे आप जेवलिन कहते हैं, वो उन्होंने 100 ग्राम कम जो होता है वेट, 700 ग्राम का जो वेट था, उससे उन्होंने अभ्यास किया और उससे उनको आर्म में स्पीड लाने में मदद मिली। तो ये जो छोटी छोटी स्ट्रेटेजीज उन्होंने अपनाई हैं वो उनके लिए बहुत कारगर साबित हुई। और जो रिलीज पॉइंट होता है, जो जहां से आप रिलीज करते हैं जेवलिन को, और उसमें जो कोण है, एंगल है, वो बहुत मायने रखता है और उनका एंगल 34 से 36 डिग्री रहा है और ये बहुत ही काबिले तारीफ है, जिसे आदर्श कहा जा सकता है। बिल्कुल सर, मात्र 24 साल की उम्र में आप इतना सब कुछ अचीव कर लेते हैं तो ये काफ़ी बड़ी बात बताई क्योंकि आपने जो आपने स्टैट्स बताया कि ये अपने पहले 100 ग्राम का उन्होंने भाला अपना कम किया, उससे प्रैक्टिस करी, आप ये बताते हैं कि कितने डिसिप्लिन्ड है और कितने बेहतर अपनी गेम को, अपने प्लस पॉइंट्स को समझता है खिलाड़ी। बिल्कुल। और एक वॉल्डिच है उनके एक प्रतिद्वंदी, चेक रिपब्लिक के, टोक्यो ओलंपिक में उनका सिल्वर मेडल आया था। लेकिन यहाँ पर उनका प्रदर्शन 2017 वाला जो परफॉर्मेंस था, जो उनका पर्सनल बेस्ट था, उसको वो अभी तक दोहरा नहीं पाए हैं। तो 2017 के बाद से लेकर अब तक तो दुनिया बदल चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा उस होड़ में आएंगे। लेकिन अगर कहीं इन्होंने एंडरसन पीटर ने अपने स्तर से थोड़ा कम प्रदर्शन किया या अपने पूरे शबाब पर रहे, तो ये मानकर चलिए कि 113 साल का रिकॉर्ड टूटने वाला है वर्ल्ड एथलेटिक्स का, खेलों की दुनिया का 113 साल पुराना रिकॉर्ड, जिसमें एक ही समय में, एक ही टेन्योर में एक खिलाड़ी ओलंपिक चैंपियन भी बनते हैं और वर्ल्ड चैंपियन भी बनते हैं। बिल्कुल। एक यहाँ पर सवाल ले लेते हैं मनोज सर, ये सवाल आपसे ही किया गया है, शिवम ने यह सवाल किया है। वो शिवम, एक तो यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि ये जो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप है उसमें भारतीय टीम यहाँ पर अगर बात करें, जो नीरज चोपड़ा है वो गोल्ड जीत रहे हैं, लेकिन वो ओलंपिक को लेकर सवाल कर रहे हैं कि क्या अगले ओलंपिक में भी ये इतिहास दोबारा दोहरा पाएंगे नीरज चोपड़ा? दोहरा पाएंगे। देखिए, जिस तरह से उनका प्रदर्शन है, कंसिस्टेंसी है उनके प्रदर्शन में, और ये कंसिस्टेंसी के लिए जरूरी है कि आप इंजरी से दूर रहें। लेकिन जो उनका अपोनेंट खिलाड़ी है, जो वेबर जिसकी हम बात कर रहे हैं, एंडरसन पीटर, वो इंजरी के शिकार हुए हैं लगातार। बेशक वो 90 मीटर के भाले को 3 या 4 बार फेंक चुके हैं सीजन में,
और दोहा में भी उन्होंने ये कमाल किया, स्टॉकहोम में भी ये कमाल किया, नीरज चोपड़ा को भी हर मोर्चे पर हराया उन्होंने, लेकिन वो इंजरी के लगातार शिकार होते रहे हैं। अब कुछ नहीं पता कि वो उनका फाइनल में कैसा परफॉर्मेंस हो, लेकिन इनके प्रदर्शन में निरंतरता है, कंसिस्टेंटली लगातार प्रदर्शन करने की कुव्वत है, इंजरी से दूर रहते हैं और अपनी जो स्ट्रेटेजी है, जो जर्मन कोच जो उनको पढ़ाता है, समझाता है, उसका वो अक्षरता पालन करते हैं। इसी की वजह से वो रिजल्ट सामने है। बिल्कुल सर, एक अक्षय जी का सवाल कह रहे हैं, नीरज चोपड़ा के लिए आप एक क्या खास मैचेस देखना चाहेंगे? मैसेज अरे हम तो यही चाहेंगे, हम तो दुआएं कर सकते हैं ईश्वर से, हमारी और बल्कि पूरे देशवासियों की ये दुआ है कि बाकी चीजें वो करें या ना करें, लेकिन यहाँ पर अपने अपोनेंट को, एंडरसन को जरूर हराएं, और यहाँ अगर हरा दिया तो इस हार के बहुत मायने होंगे, क्योंकि 113 साल का करियर एक रिकॉर्ड टूट जाएगा। 1909 का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है और उसकी वो दहलीज पर खड़े हुए हैं। बस हराना है तो जो सबसे बड़ी बाधा है उनके रास्ते की, वो है एंडरसन। बिल्कुल, यहाँ पर एंडरसन से चुनौती बहुत बेहतरीन मिलने वाली है और ओलंपिक को लेकर भी यहाँ पर जवाब मिल चुका है कि बिल्कुल उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर जीतेंगे नीरज चोपड़ा।